नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2026 के मैथ क्लासेस में, जिसमें टॉपिक है चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे, अनुपात और समानुपात। तो आपको अनुपात और समानुपात से संबंधित जो पिछला वीडियो था वो सिक्कों पर आधारित था, जो आपके यूपी टेट एग्जाम जूनियर और प्राइमरी दोनों लेवलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिक्कों पर आधारित। उसी प्रकार इसके सिक्कों से आधारित पहले एक वीडियो था अनुपाती विभाजन, यानी कि इन टाइपों को बहुत डिटेल में आप देखिएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उसी चैप्टर से एक नए टॉपिक में, जिसका नाम है आय और व्यय पर आधारित। आय और व्यय पर आधारित बहुत डिटेल में देखिएगा। एक चीज और जान लीजिए, ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये एक चैप्टर में नहीं, ये गणित के दो चैप्टरों से संबंधित है। संबंधित दो चैप्टरों से कैसे है? क्योंकि ये आय व्यय एक अनुपात और समानुपात से संबंधित होता है और दूसरा होता है प्रतिशत से। यानी कि ये टॉपिक जो गणित की बनती है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। चाहे आप यूपी टेट दे रहे हैं, चाहे आप यूपी टेट दें, सी टेट मैथमेटिक्स से दें, या फिर कर सकते हैं अन्य कंपटीशन, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित है। यानी अदर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, चाहे एसएससी सीजीएल का दें, चाहे एसएससी रेलवे बैंक पुलिस, जो भी आपकी एग्जाम है, जहां अगर मैथ की आती है तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ये दो चैप्टर से बिलोंग करता है। क्लियर? चलिए बात करते हैं इस आय और व्यय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। देखिए, लिखा जाता है आय और व्यय, आय और व्यय लिखा जाता है, लेकिन तीन चीजें होती हैं। एक होता है आय और एक होता है व्यय और तीसरा होता है बचत। इन तीन चीजों के हम बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में इन्हीं तीनों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। या तो आय और व्यय का अनुपात दिया रहेगा, या फिर व्यय और बचत का अनुपात दिया रहेगा, आय निकालनी होगी। इन तीनों चीजों से ही क्वेश्चन सॉल्व करनी होती है। बात करते हैं, देखिएगा, अगर कोई पूछे कि आय बराबर क्या होता है, इस आधार पर देखा जाए तो आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। ये कॉन्सेप्ट है, देखिएगा, इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कराए जाएंगे। तो आय है कितना? आय बराबर क्या लिखेंगे? व्यय प्लस बचत। उसी प्रकार बचत बराबर, तो बचत बराबर होगा आय माइनस व्यय। आय माइनस क्या? व्यय। उसी प्रकार अगर हम व्यय बराबर निकालें तो व्यय बराबर होगा आय माइनस बचत। ये तीन चीज आप ध्यान रखेंगे, इन्हीं तीनों चीजों से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। क्लियर है? तो सॉल्व करने के संबंध में कंडीशन मतलब क्या होगी कि एक तो शॉर्टकट बताया जाएगा, एक डायरेक्ट शॉर्टकट बताया जाएगा, और एक जो मतलब करते चले आ रहे हैं क्वेश्चन को उस तरह। बात करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस पे। मैक्सिमम 5 क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, मिनिमम 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम आपको 7 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा, लेकिन डिटेल में समझते हुए चलना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन का तरीका वही रहेगा, पूछने का तरीका वही रहेगा, लेकिन बस आंकड़े बदले रहेंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लिखा है कि पी और क्यू की आय। आपको जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे बोलूंगा वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नीचे दिखेगा, वो भी कुछ समय तक दिखेगा, बहुत ज़्यादा दिखेगा, 15-20 सेकंड तक, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड नीचे भी क्वेश्चन दिखना चाहिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में लिखा है कि पी और क्यू की आय 4 संबंधी 7 के अनुपात में है, उनके व्यय 3 संबंधी 7 में है। यदि P 10,000 बचाता है तथा Q 7,000 बचाता है तो P की आय कितनी है? देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बहुत डिटेल में, तो आप बताइए, क्वेश्चन में लिखा है आय। आय किसकी? P और Q। P और Q की आय, P और Q की आय दिया है 4 संबंधी 7 के अनुपात में, 4 संबंधी 7 के अनुपात में। यहां तक क्लियर है? उनका व्यय भी दिया हुआ है, तो व्यय भी कितना दिया हुआ है? देखिए, आय भी दिया है और व्यय भी दिया है। तो आय और व्यय कितना दिया है? व्यय दिया है 3 संबंधी 7। अब कंडीशन ये है कि बचत भी दिया हुआ है। बचत दिया है किसका? P का दिया है 10,000, Q का दिया है 7,000। P का दिया है 10,000 और Q का दिया है 7,000। अब कंडीशन ये बननी कि सॉल्व कैसे करें, तो यहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए वही कंडीशन है, क्या निकालना है? क्वेश्चन में बोला है आय, दोनों की क्या निकालनी है? आय निकालनी है। तो आय में से अगर हम बचत को घटा देंगे तो बराबर क्या आएगा? आय में से अगर हम बचत को घटा दें तो आय में से क्या निकालें? बचत। आय में से अगर बचत को घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा? व्यय। बस उसी आधार पे बात करते हैं। तो हम P और Q की आय मान लेते हैं। चलिए, P और Q की आय लिखा यहां मान लीजिए। P और Q की आय अगर मान लें तो यहां बराबर लिख सकते हैं 4x और 7x मान लिए। बेसिक कंडीशन बता रहे, देखिएगा, अगर 4x
पी, अब यानी कि देखिए 4x माइनस माइनस क्या करना है, बचत, बचत कितना है पी की 10,000, 10,000 बटे 7x है, 7x माइनस 7,000 बराबर क्या होगा 3/7। यहां कुछ समझ में आया आपको? यहां पे ये देखना है कि हमने निकाला कि आय में से अगर बचत को घटा देंगे तो व्यय आएगा, आय में से अगर बचत को घटा देंगे तो व्यय आएगा। जो यहां की कंडीशन बन रही है व्यय बराबर आय माइनस बचत, ये कंडीशन बन रही है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए आप लोग, क्रॉस तिर्यक गुणा कर लेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा 7 चौक 28x माइनस 7 दहा में 70 बराबर क्या होगा 7 त्रिका 21x माइनस 7 त्रिका 21,000। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, अब ले जाएंगे इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, यानी 28x माइनस 21x बराबर 70,000 माइनस 21,000। ठीक, यानी कितना आ जाएगा 28, यानी 21 7 28, 7x बराबर कितना आ जाएगा भाई 49,000। देखिएगा 7x बराबर 49,000, x बराबर कितना 7 सत्ते 49, यानी कि x का मान कितना आ गया 7,000। तो हमने x माना कितना है, यानी कि क्वेश्चन में देखिए x का मान आ गया, तो हमने आय कितनी मानी थी 4x और 7x, यानी कि p की आय की बारे में बात करें तो 4x बराबर 4 गुणे 7x का मान कितना है 7,000 बराबर कितना आ जाएगा 7 चौक 28,000। ये किसकी आय आ गई p की। अगर हम q की आय निकालते तो q की आय बराबर क्या होगा 7x बराबर 7 गुणे 7,000 बराबर 49,000। ये किसकी आय आ गई, ये आ गई आपकी q की। तो क्वेश्चन में पूछा क्या था, q की आय क्या पूछा था, p और क्वेश्चन में एक ही लोग का पूछा है, यहाँ पे मैंने दोनों को सॉल्व कर दिया। हमें दोनों सॉल्व नहीं करना है, हमको क्या करना है बस p की आय निकालनी है। तो p की आय कितनी आ गई 28,000। क्लियर है? तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखा कि ये जितना मैंने 3 चीज बताई है, इन्हीं तीनों चीजों से संबंधित प्रश्न सॉल्व किए गए। देखिएगा ध्यान दीजिएगा क्या निकालना है, क्या किससे सॉल्व किए हैं, व्यय बराबर बचत माइनस आय माइनस व्यय बराबर आय माइनस बचत, यानी कि आय माइनस व्यय, आय माइनस बचत बराबर व्यय। इनसे सॉल्व कर दिए क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये 1 सॉल्व किए, अब हम बात करते हैं दूसरे की। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? चलिए क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझते हुए चलते हैं। इसको मिटा दें, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। आप लोग ये दिख रही है कंडीशन, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इसका एक शॉर्टकट मैं बता देता हूं। अगर ऐसे देखिए 2 चीजें होती हैं, मैं बता के चलता हूं। 2 चीजें ये होती हैं कि बचत क्या होती है बराबर, अगर बचत क्या हो एक समान हो। यहां पे बचत क्या एक समान है, 2 चीजें, एक होता है बचत एक समान हो। देखिए 2 कंडीशन होती है, पहला यदि बचत एक समान हो और अनुपात में आय और व्यय का अंतर समान हो, तो इसका कंडीशन क्या बन रही है, समान हो। अगर ऐसे होगा, देखिए इस कंडीशन में अगर प्रश्न पूछेगा कि अगर यदि बचत एक समान होता है और आय और व्यय का अंतर भी अगर समान होता है, और व्यय का मतलब अंतर देखिएगा, ये है आय, ये है व्यय, आय और व्यय में से घटाने पर एक आ जाए, यहाँ पर 7 और 7 से घटाने पर 0 हो गया। बस इसी को बोला गया व्यय, अनुपात में आय और व्यय का अंतर समान हो, अनुपात में आय और व्यय का अंतर क्या हो समान हो। यहाँ 4 में से 3 गया 1, यहाँ 7 में से 7 गया 0, यानी अंतर क्या है एक समान नहीं है। दूसरी भी कंडीशन क्या है, इनकी बचत क्या है समान नहीं है। अगर अंतर समान होता है, यानी कि आय और अनुपात में आय और व्यय का अंतर समान होता है, और अगर बचत भी समान होता है, तो ये क्वेश्चन को इतना करने की जरूरत नहीं थी। डायरेक्ट क्या करेंगे, बस इनका निकाल के इनका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। मैं अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरा तो आप लोग देख ही रहे हैं क्या है, यदि बचत असमान हो, यदि बचत क्या हो
असमान हो। तो अब देखिए कि अगर बचत असमान होगा तो क्या करना होगा। देखिए ये तो था सॉल्यूशन का जो बेसिक तरीका है। अब हम चलते हैं शॉर्टकट पे। शॉर्टकट की बात करेंगे तो P संबंधे Q, तो P संबंधे Q 4 संबंधे 7। देखिएगा ये है आपकी आय और ये आपका है व्यय। व्यय कितना है भाई, कितना है 3 संबंधे 7 क्या। और नीचे क्या है बचत, क्योंकि आय में से अगर व्यय को घटाएंगे तो क्या आएगा बचत। बचत दिया है 10,000 संबंधे 7,000। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है, इस 7 का यहां मल्टीप्लाई करिए, इस सॉरी ऐसे नहीं, इस 3 का यहां मल्टीप्लाई करिए और इस 7 का यहां मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 70,000 और कितना आएगा 21,000। क्लियर। अब यहां पर अनुपात में लिख लीजिएगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे। अब इस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करिए, इस 7 का यहाँ मल्टीप्लाई करिए। 7 चौक 28, 7 त्रिका 21। इन दोनों का अंतर कितना है बराबर 7 और इन दोनों का अंतर कितना है बराबर 49। यानी कि यही कंडीशन बनेगी शॉर्टकट की कि 49,000 किसका मान है 7 का। तो 1 का मान कितना होगा 7,000। जिसमें 4 का गुणा कर दीजिए, 7 का गुणा कर देंगे तो आपका जवाब होगा P बराबर 28,000 और Q बराबर 49,000। थोड़ा इस क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी ना, कि आपको समझ में नहीं आया। देखिए कर तो हम यही रहे हैं क्योंकि ये बेसिक तरीका बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाता है। यहाँ शॉर्टकट कंडीशन बनती है, लेकिन ये याद रहनी चाहिए तब होगी, ठीक ना। आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे निकाले हैं। तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ और इसका यहाँ किए हैं तो 70,000 और ये 21,000। ये 70,000 और 21, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 49,000। और इसका क्या किए 3 का यहाँ मल्टीप्लाई क्रॉस में और 7 का यहाँ मल्टीप्लाई, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, इनका डिफरेंस कितना 7 और इसी 7 की वैल्यू क्या है 49,000। यानी 1 की वैल्यू कितनी होगी 7,000, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी और 7 की वैल्यू कितनी होगी। ये है शॉर्टकट। लेकिन दिक्कत ये है शॉर्टकट में कि ये याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर ध्यान रखेंगे तो आपको याद रहेगा, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। तो एक कंडीशन यदि बचत क्या हो असमान हो तो ये कंडीशन बनती है शॉर्टकट की। लेकिन अगर बचत अगर समान होता है और उनके अनुपातों में अंतर, आय और व्यय के अनुपातों में अंतर अगर समान होते हैं तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या फिर इस तरह भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। अब मिटा देते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत आसान लगेगा सारा कुछ पढ़ना समझना, क्योंकि इससे आसान मतलब हमें नहीं लग रहा कि डिटेल में हो पाएगा कुछ। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। मिटा दे सारा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा सारा। लिखा है कि x तथा y तथा x y तथा z के अनुवेतन का अनुपात 15 संबंधे 3 संबंधे 8 है। यदि z को y से 3,960 रुपये अधिक मिलते हैं तो x का वेतन क्या है। ये तो बहुत आसान हो गया कि 2-3 व्यक्ति हैं, x संबंधे y संबंधे z, इन तीनों के अनुपातों का इन तीनों के वेतन का अनुपात दिया हुआ है 15 संबंधे 3 संबंधे 8। कितना दिया है 15 संबंधे 3 संबंधे 8। अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि क्या दिया है, हाँ z को y से 3,960 रुपये अधिक मिलते हैं। z को y से, यानी कि यहाँ कंडीशन बनती है y संबंधे z, तो y को z को y से कितना अधिक मिला अनुपात में अधिक मिला 5 और क्वेश्चन के आधार पे 3,960, यानी इस 5 की वैल्यू क्या होगी 3,960, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 5 सत्ते 35, बचा कितना 4, 5 नवा 45, 5 दूना 10, 792 रुपये। यानी कि 5 में 792 का गुणा करेंगे तो कितना पहुंच जाएंगे 3960 पे। यानी निकालना क्या है, निकालना किसका है, निकालना है कि x का वेतन। देखिए जिसका निकालना है डायरेक्ट हम क्वेश्चन उसी सॉल्व करेंगे, हम इधर उधर घुमाने काम नहीं करेंगे। मतलब हमको ये नहीं कि y का निकाल लीजिए z का निकाल दे, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन जिसका पूछा रहेगा, मतलब प्रश्न जिसके आधार पर पूछा रहेगा उसी को हम सॉल्व करेंगे। यानी कि क्वेश्चन पूछा था 15 दूना 30 के 0 हाथ में आया 3, 15 9 135, 3 38 के 8 हाथ में आया 13 और 15 सत्ते 105 और 13 5 18 118, यानी कि 11,880 रुपये वेतन आ जाएंगे किसके
एक्स के। देखिए एक्स का निकालने के लिए बोला तो हमने केवल एक्स का ही निकाला है। आप जब भी जिसका क्वेश्चन बोला जाए उसी को सॉल्व करिए, वाई का नहीं निकालना है, जेड का भी नहीं निकालना है, इतना टाइम खर्च नहीं करना है। क्वेश्चन बस जिसका पूछा जाए उसी सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए ये बहुत आसान सा प्रश्न था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब थोड़ा सा ना वही वाला आय और व्यय से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो कुछ मतलब नहीं बना, लिखा है पी, क्यू तथा आर की आय क्रमशः 5 संबंधित, 4 संबंधित, 3 संबंधित, 3 के अनुपात में है तथा उनका व्यय क्रमशः 6 संबंधित, 5 संबंधित, 4 के अनुपात में है। यदि पी 10,000 की आय में से 4,000 बचाता है तो क्यू की बचत क्या होगी, ये निकालना है। तो यानी कि आय दिया है पी संबंधे क्यू संबंधे आर, पी क्यू आर का आय कितना है, तो आय का अनुपात निकाल लेते हैं। तो आय का अनुपात निकालते क्या दिया हुआ है, निकाल दिया है 5 संबंधे 4 संबंधे 3। आय का अनुपात दिया है 5 संबंधे 4 संबंधे 3। उनका व्यय तो P संबंधे Q संबंधे R, व्यय दिया है कितना 6 संबंधे 5 संबंधे 4, ऐसा कुछ 6, 5, 4। क्लियर। तो हमने एक तरफ आय लिखा एक तरफ व्यय इसलिए लिखा, अभी बताते हैं क्यों ऐसा किए। यहां पर P संबंधे Q संबंधे R, ये है आपका व्यय, कितना दिया है 6 संबंधे 5 संबंधे 4। क्लियर। अब यह बात करते हैं आगे। क्वेश्चन में लिखा है यदि P 10,000 रुपए की आय में से 4,000 बचाता है, P 10,000 रुपए की आय, तो P की आय कितनी है 10,000 रुपए। आप ये बताइए कि आय का अनुपात दिया है, देखिए ध्यान से पहले सुन लेते हैं क्वेश्चन में, उनके आय क्रमशः, हाँ ठीक है। तो P की आय कितनी है 10,000। अगर P की आय अगर 10,000 है तो यानी कि 5 का रेशियो किसके बराबर होगा 10,000 का, तो 5 में कितने का गुणा किए 2,000 का, तो सब में 2,000 का गुणा कर दीजिए, इसका कितना आएगा 8,000, और इसमें 2,000 गुणा कर देंगे कितना आएगा 6,000। क्लियर। यानी कि हमें PQR की आय पता चल गई। क्लियर। तो हमको अगर व्यय निकालना होगा रुपए में तो आय माइनस बचत बराबर किसके, व्यय के, किसके बराबर होगा, यही फार्मूला सॉल्व कर लेना है। तो अब ये बताइए कि बचत कितनी है तीनों की, तो एक की बचत पता है, बोलिए क्या है, क्या किसका निकालना, क्यू की बचत ज्ञात करनी है, ये सॉल्व करना है। तो हमको दिया है पी का, पी बोला है कि 10,000 में से 4,000 रुपये बचा लेता है। आप बताइए कि 10,000 रुपये में से अगर हम पी का व्यय, पी का व्यय बराबर आय यानी 10,000 माइनस 4,000 यानी बचत बराबर कितना 6,000। क्लियर। ये पी का व्यय आ गया 6,000। अगर पी 6,000 रुपये का अगर व्यय करता है, पी कितने रुपए का व्यय करता है 6,000 का। देखिए अब सॉल्व, सॉरी 4,500 लिख दिया हमने। अब समझ में आया मैंने ये दोनों अलग अलग क्यों लिखे। तो ये आय निकाल लिए तीनों का, अब हम तीनों का व्यय निकाल लेंगे। क्यों व्यय कैसे निकाले हैं, क्योंकि अगर P 10,000 रुपये की आय में से 4,000 रुपये बचा लेता है तो 6,000 रुपये क्या करता है, खर्च करता है। अगर 6,000 रुपये, अगर P का खर्चा अगर 6,000 तो 6 में 1,000 का गुणा किए होंगे 6,000, उसी प्रकार 1,000 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 5,000, यानी कि अब यहाँ भी 1,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,000। यानी क्या हुआ कि P का खर्च 6,000, Q का खर्च 5,000 और R का खर्च कितना 4,000। यानी व्यय कितना किया, R ने 4,000, P ने 5,000 और Q ने, सॉरी P ने 6,000 और Q ने 5,000। अब बात करते हैं क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन में लिखा क्या है कि Q की बचत कितनी है, तो Q का आय कितना था, पहले हम निकाल लें। Q की आय कितनी है 8,000। अब क्वेश्चन ये बता है Q की बचत, किसकी बचत के बारे में बात हो रही है, Q। तो Q की बचत बराबर आय माइनस व्यय। तो Q का आय कितना है 8,000, Q कितना कमाता है 8,000, कितना खर्च किया है 5,000, तो बचत कितनी होगी 3,000। ये आपका जवाब हो गया, ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। क्लियर हुआ। देखिए Q की बचत कितनी आ गई 3,000। क्लियर।
यहाँ आसान लगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। मैंने यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है इसलिए आपको लग रहा होगा कि बहुत सजी लंबा हो गया, लेकिन ये समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ रहा है। अगर आपको करना होता डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन कर रहा है, हमको इसकी जरूरत नहीं थी, हम जरूरत यहाँ भी नहीं निकालते, इसकी जरूरत हमको नहीं थी ना निकालते, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख रहा था इसलिए ऐसा लंबा लग रहा था। क्लियर? हालांकि थोड़ा सा प्रश्न लंबा है भी, क्योंकि 3 व्यक्तियों का दिया है आय और 3 व्यक्तियों का दिया है बचत। सॉरी, एक व्यक्ति का आय का अनुपात, व्यय का अनुपात दिया हुआ है, और एक की आय एक का बचत दिया हुआ, तीसरे का निकालना है। थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन क्वेश्चन आसान लगेगा करने में, बहुत आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये तीसरा प्रश्न था, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी कि कैसे सॉल्व करना है व्यय और बचत की कंडीशन में। आय और व्यय, आय व्यय बचत, तो ये बहुत आसान है। आसान इसलिए क्योंकि जब तक पता रहेगा तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पे। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है, क्वेश्चन लिखा है कि ए और तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9 संबंधित 7 है, उनके व्यय का अनुपात 4 संबंधित 3 है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये बचा लेते हैं तो उन दोनों का साप्ताहिक आय का योग कितना, ये निकालना है। तो और ए और बी की आय, ए और बी की आय कितना दिया है भाई, 9 संबंधे 7। उनके व्यय का अनुपात कितना दिया है, 4 संबंधे 3। अब उनकी बचत के बारे में बात करें तो बचत कितनी है उनकी, हर सप्ताह वो कितना बचा लेते हैं, सॉरी हर सप्ताह वो बचा लेते हैं 200 रुपये। हम शॉर्टकट के बारे में देख लेंगे, लेकिन अभी पहले चलते हैं बेसिक पे। तो ए की आय मान लेते हैं कितनी, ए बराबर 9x और बी बराबर 7x। क्लियर? तो हम मान लेते हैं, अब यहाँ सॉल्व करते हैं तो आय में से बचत को घटा देंगे तो व्यय को लिखेंगे, यानी कि 9x माइनस 200 बटे 7x माइनस 200 बराबर 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, यानी कि 7 चौक 28x माइनस 800, कितना 800 बराबर 9 त्रिक 27x माइनस 600। क्लियर? अब 28x माइनस 27x बराबर 800 माइनस 600, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 200। कितना मान आ गया x का, 200 आ गया। क्लियर है? तो हमने माना कितना था भाई, यहाँ पर माना था 9x, यानी 9x बराबर 9 गुणे 200 बराबर 1800। यहाँ क्या होगा 7 गुणे 200 बराबर 1400। जवाब में क्या आएगा, 0 0 8 4 12 के 2 1 1 2 1 3, यानी कि उनकी आय का योग कितना आएगा। किसकी किसकी आय के बारे में बात हो रही थी, ए और बी की आय का योग कितना, 3200। क्लियर? अब बात करते हैं शॉर्टकट की। शॉर्टकट की कंडीशन वही, यानी क्या 800। अब ये तो समझ में आ रहा है शॉर्टकट की कंडीशन, एक तो बता दिया गया 800 600। क्लियर? और यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 27 और ये 28। डिफरेंस क्या होगा इनका, 27 का और 28 का डिफरेंस कितना, 1 का, और 1 का डिफरेंस यहाँ पे कितना, 200 का, यानी कि 1 की वैल्यू किसके बराबर, 200 की, यानी कि 9 की वैल्यू और 7 की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो 9 गुणे 200 बराबर 1800 और 7 गुणे 200 बराबर 1400, और दोनों की आय का योग यानी कि 3200। ये आपका जवाब हो गया। दोनों तरीके से आपको सॉल्व करने के आ गए। हालांकि हमारे हिसाब से आप बेसिक करिए, बहुत आसान होगा। ये शॉर्टकट के चक्कर में होगा, थोड़ी सी मतलब कठिनाई होगी आपको सॉल्व करने में। आप बेसिक कर लीजिए। क्या करना है, आय माइनस बचत बराबर व्यय, आय माइनस बचत बराबर व्यय। आसान तरीका है सॉल्व करने का। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की। क्लियर? मिटा दें इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें पे देखते हैं क्या है, अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5वां है भी क्या, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5वें में लिखा है कि ए एवं बी की मासिक आय का अनुपात 6 संबंधे 5 है। उनके मासिक व्यय का अनुपात 4 संबंधे 3 है। यदि प्रति माह में 400 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। ये आसान क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अब बात करते हैं ए और बी के संबंध में। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ये भी आपको मैंने बताया था कि अगर उनके आय और व्यय का जो अंतर होगा अगर समान हो
और बचत भी क्या हो, समान हो। बहुत आसान से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आय कितना है भाई, आय का अनुपात है दिया है क्वेश्चन में, आय का अनुपात दिया है 6:5 के अनुपात में। आय का अनुपात कितना है, 6:5। उनके व्यय का अनुपात कितना है, तो व्यय बराबर है आपका, व्यय का अनुपात है 4:3। तो आप बताइए कि बचत का अनुपात क्या हो जाएगा, तो बचत बराबर क्या हो जाएगा, बस वही घटा दीजिए। बचत कितना दिया है क्वेश्चन में, बचत दिया है कितना, सॉरी रुपए में कितना दिया है, रुपए में दिया है 400 रुपए की बचत करते हैं। कितने रुपए की बचत करते हैं, 400 रुपए की, प्रत्येक 400 रुपए की बचत करता है। अब 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2, यानी इसी 2 की वैल्यू किसके बराबर है, 4 की। तो बताइए 2 के बराबर अगर 400 तो 1 के बराबर क्या होगा, 200। तो बस यही तो आय निकालनी है, तो 6 की वैल्यू बराबर कितना, 1200, और 5 के बराबर कितना, 1000। किसका निकाल लिए, दोनों का। मतलब किसका किसका पूछा था क्वेश्चन में, पूछा था किसका, दोनों की, सॉरी उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। उनकी मतलब दोनों की योग निकालना है, मासिक आय की राशि का योग निकालना है। कितना है भाई, मासिक आय की राशि का योग कितना आ जाएगा, कितना जोड़ने पर 2200। जवाब क्या होगा, 2200। ठीक है, दोनों की राशि का योग कितना आ गया, ये 1200, यानी कि यहाँ क्वेश्चन देखिए a बराबर 1200 और b बराबर 1000, दोनों का योग बराबर 2200। क्वेश्चन में पूछा, देखिए क्वेश्चन में दिया भी है, तो उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये लिखा ही नहीं योग, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पे ना तो 1200 दिया, ना तो 1000 दिया, नहीं, जवाब क्या होगा 2200 रुपया का, कि दोनों की राशियों का योग, दोनों की आय का योग पूछा है। आप सोचिए कि मैंने क्या बताया था कि अगर दोनों के अनुपातिक आय और व्यय का अंतर क्या हो, एक समान हो, और बचत भी क्या हो, एक समान हो, तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, उसमें किसी प्रकार का एक्स ऑक्स मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर बेसिक तरीके सॉल्व करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। हम मान लेते हैं a बराबर 6x और b बराबर कितना, 5x। तो बताइए क्या होगा, तो 6x माइनस 400 अपॉन 5x माइनस 400 इक्वल टू, यानी कि आय में से हम बचत को घटा देंगे तो व्यय आएगा। व्यय कितना है, 4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 छक, सॉरी यहाँ पे क्रॉस, 4 बचे 20x माइनस 4 चौके 1600 बराबर 3 छक 18x माइनस 3 चौके 1200, यानी कि अनुपात यहाँ पे 18 दर्ज जगह, तो 2x बराबर 16 12, यानी कि 400, और x बराबर कितना, 200। तो x माने क्या थे यहाँ की कंडीशन में, यानी 6 गुणे 200 बराबर 1200, यहाँ पे होगा 5 गुणे 200 बराबर 1000। दोनों की आयु, दोनों की राशि का योग कितना होगा, 2200 रुपये। ये आपका जवाब है, क्वेश्चन यही पूछा था। क्लियर, तो ये कंडीशन कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, जहां से आपको आसान लगे वहां से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से है, इसी से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा देख लेते हैं, मैं बोला था मैक्सिमम 7 क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा अच्छा है और इससे संबंधित प्रश्न काफी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं लिख दे रहा। 6ठे नंबर के प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6ठा, चलिए क्वेश्चन नंबर 6ठे में लिखा है कि ए बी की आय का अनुपात 2:3 है, उनके व्यय का अनुपात 1:2 है, यदि दोनों की, इनमें से प्रत्येक की बचत 24000 हो तो ए की आय ज्ञात करनी है। सेम क्वेश्चन है, डेटा चेंज है, कोई दिक्कत नहीं है। ए संबंधे बी, और आय का अनुपात कितना दिया है, 2:3। उनकी व्यय का अनुपात कितना दिया है, 1:2। तो बताइए कि बचत क्या हो जाएगी, बचत यहाँ राशि के रूप में बचत कितना दिया है, 24000। दोनों की बचत की राशि क्या दिया है, 24000। क्लियर, एक बार चेक कर लीजिए क्या दिया है क्वेश्चन में, बचत की राशि का 24000 रुपये बचत है, तो दोनों की प्रत्येक की बचत क्या है, 24000। तो अभी मैंने बताया कि अगर बचत सेम हो, आय और व्यय का अनुपात निकालने, अंतर, आय और व्यय का अनुपात के अंतर निकालने पर समान अनुपात बने, यानी कि क्या होगा, बचत का अनुपात क्या होगा, 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, यानी 1 की वैल्यू सीधे सीधे क्या बन रही है, 24000। तो बताइए कि ए बराबर क्या होगा, 2 गुणे 24000 बराबर 48000, बी बराबर 3 गुणे 24000 बराबर 72000। हालांकि हमको ये 72000 निकाला नहीं था, हमसे क्वेश्चन में जो पूछा था उसके बारे में, यानी क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था ए की आय कितनी है, तो ए की आय कितनी आ गई, 48000। क्लियर,
48,000, ये एक ही आ गई। आपको लगेगा बेसिक तरीके से सॉल्व कर दिए सर जी। बेसिक मान लेते हैं, तो a बराबर 2x, b बराबर 3x। तो अब देखिए i में से अगर हम बचत को हटा देंगे तो bi आएगा, यानी क्या होगा 2x माइनस 24,000 बटे 3x माइनस 24,000 बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x माइनस 48,000 बराबर 3x माइनस 24,000। 3x यानी कि 4x माइनस 3x बराबर 48,000 माइनस 24,000। तो x का मान कितना आ गया, सीधा सीधा वही 24,000। x का मान कितना आ गया 24,000। माने किसको थे, वही 2 गुणे बराबर 48,000, यहाँ पर 3 गुणे, हमको तो ये निकालने की जरूरत नहीं भी थी लेकिन फिर भी मैं निकाल दे रहा हूँ, आप लोग कोशिश मत करिएगा। क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आपको सारे दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। एक पहला कि अगर आय और व्यय का अंतर समान हो और बचत भी क्या हो, समान हो, इससे भी क्वेश्चन मैंने देख लिया। एक होता है आय और व्यय का अंतर असमान होने पर, बचत असमान होने पर। तो अगर बचत असमान होता है तो कैसे सॉल्व होगा, अगर बचत समान होगा और आय व्यय का अंतर समान होगा तो कैसे सॉल्व होगा। इन दोनों टॉपिकों से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया और बहुत अच्छे से डिटेल में क्वेश्चन को बताया गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम जब भी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर पे मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा हम बात करेंगे साझेदारी, हम बात करेंगे किस पे, देखिए नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा आपका आयु संबंधी प्रश्न में मिलेंगे, एज रिलेशन वाले क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है ये और बहुत पूछे जाने वाले प्रश्न बनते हैं एज रिलेशन, यानी कि आयु से संबंधित प्रश्नों के बारे में, यानी कि जो नया चैप्टर होगा वो आयु संबंधित प्रश्नों के बारे में देखेंगे हम अगले चैप्टर में। नेक्स्ट वीडियो में वही बात करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, अपने भी लोगों जरूरतमंद लोगों को शेयर करें। और ये टॉपिक अभी कुछ दिन, हालांकि 1-2 दिन बाद मैं जितने भी 2011 से 21 तक पेपर हुए हैं सारे पेपरों को मैं बारी बारी सॉल्व कराऊंगा एक एक वीडियो में। लगभग वीडियो लंबी होगी लेकिन फिर भी एक एक वीडियो में 30 क्वेश्चन होंगे, अलग अलग सेट्स के होंगे, उसको सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। हो सकता है 1-2 दिन बाद मैं लाइव क्लास भी लेने लगूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जुड़िए हमसे और मैथ के क्वेश्चन के बारे में समझिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछे या फिर डिटेल में आप क्वेश्चन को भेज सकते हैं कमेंट में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करें।